नमस्कार, दी एसडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने जेडीयू के कार्यकर्ताओं को एक पत्र भेजा है। रविवार को भेजे अपने पत्र में उन्होंने जेडीयू की रीति नीति और जेडीयू की नीति सरकार और कामकाज और चुनाव में पार्टी के नारे 15 साल बनाम 15 साल को रेखांकित करते हुए कहा है कि छोड़ दीजिए कि कौन क्या कर रहा है, हमें एनडीए के सभी प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने में लगना है। भारी बहुमत से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार फिर से बनानी है। नीतीश कुमार ने बिहार की सूरत बदल दी है। अभी उनके नेतृत्व में विकास के कई और पन्ने लिखे जाने हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि सुशासन के संकल्प पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खरे उतरे हैं। पिछले 15 वर्षों में हमने विकसित बिहार की नई कहानी लिखी है। इस आधार पर हमारे पूरे मनोबल के साथ चुनाव मैदान में जाना है। हम डटकर लड़ेंगे और अवसरवादी ताकतों को फिर से एक बार शिकस्त देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम आप लोगों के साथ मिलकर एनडीए के सभी सीटों पर जीतना चाहते हैं ताकि बिहार में विकास की एक बड़ी लकीर खींची जा सकती है। हमें बीजेपी, हम वीआईपी और अपनी पार्टी यानी जेडीयू के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट इकट्ठा करना है। इस महायज्ञ में अपना 100% देना है और बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार को बनाना है। हम परिवारवाद, जातिवाद, वर्णवाद से ऊपर उठकर गांधी, जेपी और लोहिया के सिद्धांतों पर चलने वाले और समावेशी राजनीतिक पर विश्वास करने वाले लोग हैं और हम आगे इन्हीं सिद्धांतों को अमल में लाते रहेंगे। यह आपसे वादा है। उन्होंने राजद के 15 साल के शासन को भी याद किया और कहा कि किस तरह से यह शासन था। जंगल राज था, काला इतिहास था। हमारी सरकार ने बिहार को जंगल राज से निकालकर उन्नति के शीर्ष पर लाकर खड़ा किया है। उन्होंने इसे बिहार की आवाम अच्छी तरह से समझने वाली बात कही। हम आपको बता दें कि वशिष्ठ नारायण सिंह का यह खत चुनावी मौसम में बहुत बड़ा काम कर सकता है, क्योंकि जिस तरह से वशिष्ठ नारायण सिंह ने अपने जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश भरने का काम किया है और जिस तरह से एनडीए लगातार आए प्रतिदिन अपने प्रचार अभियान को पूरे जोश के साथ बढ़ा रही है और ऐसे में लगातार सरकार के ऊपर और हम कहें कि विपक्षियों के ऊपर लगातार जेडीयू हमलावर है। अपने पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ भी लगातार ये वादा सुनिश्चित करने में लगी है कि जीत हमारी ही हो। हालांकि चुनाव का मौसम है, ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बिहार विधानसभा चुनाव में जो तर्कश है वो आखिर किस रुख में बदलती है, क्योंकि आरोप और प्रत्यारोप का दौर इस चुनावी समर में जारी है। जिस तरह से कल भी लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला कहा था और भोजपुरी अंदाज में उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि नीतीश जी अब बूढ़े हो चुके हैं। और खास हम आपको यह भी याद दिला दें कि कल जिस तरह से बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित किया था, उन्होंने साफ नीतीश कुमार पर हमला कहा कि अब तीर का समय चला गया है, अब जो है मिसाइल का वक्त है। तो ये एक सीधा प्रहार नीतीश कुमार के ऊपर था। हालांकि दोनों मंच से दोनों नेताओं जो हैं वो एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप की बात कह रहे हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने 15 सालों में विकास के काम किए हैं, जनता विकास के साथ वोट देगी। वहीं तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि अगर मेरी सरकार बनती है यानी महागठबंधन की सरकार बनती है तो कैबिनेट के पहले हस्ताक्षर में 15 लाख बेरोजगारों को नौकरी देना। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर जिसकी सरकार बनती है चुनावी मौसम में जो वादा जनता के बीच निभाई जा रही है क्या वो हकीकत उतर पाती है या नहीं। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए देश न्यूज के साथ और अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। नमस्कार। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।